नमस्कार बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का केस 1 किया था जब हमको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था। आज हम केस 2 करने जा रहे हैं जब हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा केस 2। पॉजिटिव फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो फर्स्ट एंट्री है हमारे पास ऑन 31 मार्च 2019 बैंक पासबुक ऑफ भारती शोड द बैलेंस ऑफ ₹15,000 टू हर क्रेडिट। यहाँ लिखा है बैंक पासबुक बैलेंस, यानी अब हमारी पासबुक बैलेंस शो हो रहा है 15,000 टू हर क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स अगर पासबुक क्रेडिट हो रही हो वो होता है हमारा पॉजिटिव बैलेंस, अगर कैश बुक डेबिटेड हो रही है वो होता है पॉजिटिव बैलेंस। हमने पहले बताया हुआ है आपको लास्ट लेक्चर में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहले परफॉर्मा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। As on 31st March 2019। इसका परफॉर्मा हम ड्रा करेंगे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। तो यहां पर हमको पासबुक अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है 15,000, लिखा है टू हर क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स हम डालेंगे प्लस साइड में ये बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर पीबी। पीबी मीन्स यहां पर पासबुक, वो डालेंगे प्लस साइड में 15,000। सेकंड एंट्री है बिफोर दैट डेट 31 मार्च 2019 से पहले मीन्स शी हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 कि उसने 8,000 रुपए के चेक काट के दिए हैं। आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग ₹3,200 हैव सो फॉर बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिनमें से सिर्फ 3,200 के चेक ही अभी बैंक में पेश हुए हैं, बाकी पेश अभी बैंक में नहीं हुए हैं। तो आइए हम अपने माइंड में एग्जांपल वही लेंगे जैसे मैं लास्ट टाइम एग्जांपल में की थी कि हमारे पास बैलेंस है कैश बुक का भी और पासबुक का भी 1 लाख। आइए फिर हमारे पास बैलेंस कौन सा केवल है पीबी, वो डालेंगे हम पहले और सीबी का डालेंगे बैलेंस हम बाद में। पहले हमारे पास बैलेंस है 1 लाख दोनों का, पासबुक का भी और कैश बुक का भी। ये मैंने अपने माइंड में इमेजिन किया है अपने आप ही सम को सिंपल करने के लिए। अगर 8,000 के चेक काट के दिए हैं, इशूड क्या चेक काट के देना, हमने सप्लायर्स की पेमेंट करनी थी, हमने चेक से कर दी है। तो यहां पर जो होगा बिजनेसमैन, यहां पर कौन है बिजनेसमैन भारती, उसने अपने कैश बुक में एंट्री कर ली है। तो इससे क्या होगा हमारी कैश बुक कम होगी क्या बढ़ेगी? चेक काट के दिए हैं तो हमारी कैश बुक कम भी होगी। 1 लाख में से लेस कर लीजिए 8,000 कितना बाकी रह गया बैलेंस 92,000। और अगर बैंक में वो सप्लायर सिर्फ पेश हुए हैं 3,200 वाले ही, तो वहां पर कितना बैलेंस रह गया 1 लाख में से लेस कर लेंगे 3,200। मैं यहां पर अपने फोन से माइनस कर रहा हूं 1 लाख माइनस 3,200, ये बना 96,800। 96,800। अब डिफरेंस राइज हो गया, पासबुक शो कर रही है ये बैलेंस, कैश बुक शो कर रही है 92,000। और लास्ट टाइम हमने कहा था हम एक को मान लेंगे एक्टर, जो दूसरा होगी बुक हमारी उसको मान लेंगे हम डायरेक्टर। आपके पास बैलेंस कौन से केवल है पीबी का, आपने हर बार पीबी रफ वर्क में आगे लिखनी है और जो सेकंड बुक है कैश बुक वाली वो हम पीछे लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया फिर अब एक्टर
ये क्या बन गया हमारा पीछे वाला बुक का बैलेंस डायरेक्टर। हमें अपनी एंट्रीज डायरेक्टर के बेस पे करनी है, इस बुक के बेस पर। अब यहाँ पर बैलेंस कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है? इस बैलेंस के अकॉर्डिंग कम हो रहा है, तो हम इसको लेस कर लेंगे। फिर हेड यही आएगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये वैल्यू आएगी हमारी 96,800 माइनस 92,000, 4,800। ये हमारी आएगी वैल्यू माइनस में 4,800 की। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एंट्री। अब अ चेक ऑफ ₹2200 डिपोजिटेड बाय हर इनटू बैंक। भारती ने 2200 के चेक भेजे हैं बैंक में जमा होने के लिए ऑन 26 मार्च 2019 इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक मीन्स बैंक वालों ने, पर बैंक वालों ने अभी हमारी ये एंट्री नहीं की है कैश बुक में। हमने एंट्री कर ली होगी जब हमने चेक भेज जमा होने के लिए। और अब कैश बुक में हमारा कितना बैलेंस हो गया होगा? 2200 हम और ऐड कर लेंगे, ये बन गया हमारा 1,02,200। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस ये शो हो रहा है। पासबुक में बैंक वाले ने अभी ये चेक हमारा अभी नहीं क्लियर किए हैं, तो यहाँ कितना बैलेंस है फिलहाल अभी 1 लाख ही। तो डिफरेंस अराइज हो गया फिर दोनों बुक्स के बैलेंस में। कितना अराइज हो रहा है? 2200 का। यहाँ पर अब बैलेंस हमने कौन सा बैलेंस देखना है? इस बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बढ़ रहा है इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो हम बढ़ा देंगे वैल्यू 2200 से। पर्टिकुलर में आएगा चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय या कलेक्टेड बाय बैंक। फोर्थ एंट्री, she had also received a check of ₹500 which although recorded by her in the bank column of cash book। कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री रिकॉर्ड कर ली गई है 500 रुपए की, जो हमने चेक रिसीव किया था। इससे क्या होगा? हमारी कैश बुक बढ़ जाएगी कि कम होगी? चेक आया है, हमने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा अब जो है कैश बुक का बैलेंस 500 से बढ़ जाएगा। पहले का हमारा बैलेंस था 1 लाख, अब कितना हो जाएगा? 1,05,000। was omitted to be deposited into बैंक। वो हम बैंक में भेजना भूल गए, तो बैंक वालों ने फिर एंट्री नहीं की हो गई, तो हमारा जो पासबुक है वहां पर बैलेंस कितना शो हो रहा है? फिर 1 लाख ही। तो डिफरेंस राइज हो गया फिर दोनों बुक्स का आपस में। कितने से? 500 से। ये बैलेंस हमारा बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ा देंगे 500 से। चेक रिसीव्ड and recorded in CB but omitted to be banked। Next entry, on 31st March 2019 a check of ₹1,570 received by her was paid into बैंक। हमने एक चेक लिया है 1570 का, हमने बैंक भेज दिया है, बट सेम वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो इससे क्या होगा? जो हमारी कैश बुक है वहां कितना बैलेंस रह गया? 1 लाख ही, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है इस एंट्री को कैश बुक में, हम भूल गए थे। और जब हमने बैंक भेजा ये चेक, बैंक वाले एंट्री पास कर ली होगी, तो वहां कितना बैलेंस हो गया? फिर 1,570। तो अब हमारी जो कैश बुक है वो कम हो रही है इस कंपैरेटिव, तो कम हो तो हम लेस कर लेंगे वैल्यू को
570 से। हेड यही जाएगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट omitted to be recorded in cash book। Next entry, sixth entry, there was a credit of ₹150 for interest on current account। बैंक वालों ने हमको 150 का दिया है इंटरेस्ट हमारे करंट अकाउंट पर। इससे क्या होगा, हमारी पासबुक में एंट्री पहले होगी और पासबुक हमारी बढ़ जाएगी। इतने रुपये से कितना हमारा बैलेंस हो गया, फिर इसको ऐड कर लेंगे 1,150 से हमारा हो गया बैलेंस पासबुक का। और जो कैश बुक है वहाँ बैलेंस कितना रहा, 1 लाख ही। तो अब हमारी जो कैश बुक है, जो डॉक्टर है, वो लेस हो रही है 150 से, हम इसको भी लेस कर लेंगे 150 रुपीज से। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट एंड आगे एंट्री और भी है साथ में इसी के, एंड डेबिट ऑफ ₹25 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने अपने बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं 25 रुपीज से। तो इससे क्या होगा, हमारी अब जो पासबुक है वो 25 रुपीज से लेस हो जाएगी, क्योंकि बैंक ने अपने चार्ज किए हैं बैंक चार्जेस। तो ये हमारा बाकी बचा बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग 99,975। और कैश बुक में हमको पता नहीं चला, इसलिए कैश बुक में एंट्री 1 लाख ही रही। तो अब क्या हो गया है, हमारा सीबी का बैलेंस बढ़ गया 25 रुपीज से। डॉक्टर हमारी सीबी है इसके टाइम, तो इसलिए हम 25 रुपीज ऐड कर लेंगे। एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट है जी, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ ₹25,489 एज ₹25,498। मीन्स बैंक वालों ने 9 रुपीज से एक्स्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड कर ली है अपने रिकॉर्ड्स में। बैंक वालों ने पास में हमारा बैलेंस 9 रुपये से बढ़ा दिया था, बट आगे लिखा है द एरर वाज रेक्टिफाइड। और ये गलती को सुधार भी लिया बैंक वालों ने बाय बैंक ऑन 30 मार्च 2019। हमारे जो ये BRS है ये बन रही थी 31 मार्च को, बट यहाँ पर बैंक वालों ने एक दिन पहले ही अपनी गलती सुधार ली है। तो इससे हमारा जो पासबुक का बैलेंस अब ठीक शो हो रहा होगा, क्योंकि उसने अपने बैंक वालों ने गलती सुधार ली थी। तो अगर हमारा अब पासबुक में बैलेंस भी 1 लाख रुपीज़ दिया, क्योंकि बैंक ने 9 रुपये जो एक्स्ट्रा दिया था वो लेस कर लिया, फिर से ठीक कर दिया एंट्री, उसको रेक्टिफाई कर दिया था। और जो कैश बुक है वहाँ भी 1 लाख बैलेंस शो हो रहा होगा फिर, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस राइज हुआ ही नहीं आपस में। तो इसलिए ये एंट्री हमारा इस BS में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि इससे ना तो फर्क पड़ा कैश बुक को, ना फर्क पड़ा पासबुक को, दोनों का बैलेंस सेम का सेम रह गया 1 लाख ही। तो हमारी सभी एंट्रीज हमने अब पोस्ट कर ली हैं। अब हम जाएंगे बैलेंसिंग की तरफ। उसका रूल ये है कि हम अपनी प्लस आइटम्स और जो है माइनस आइटम्स दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 15,000 प्लस 2,200 प्लस 500 प्लस 25, ये हमारा आ गया 17,000। मैं इसको लिख रहा हूँ रफ वर्क में 17,725 और 4,800 प्लस 1,570 प्लस 150, ये हमारा आ गया बैलेंस 6,520। हम इसको लेस कर लेंगे दोनों का आपस में, और डिफरेंस आ गया 11,205। और हमारी जो छोटी साइड है वो ये वाली है, इसलिए बैलेंस जाएगा हमारा इस स्मॉलर साइड में ही 11,205। जो टोटल बड़ा वाला है वो यहाँ पर हम फिल कर लेंगे
यहाँ आएगा हमारी वर्डिंग बैलेंस एज पर, पहले क्या हमारा बैलेंस था गिवन यहाँ पर पासबुक, यहाँ पर आएगा कैश बुक। ये हमारा आंसर आ गया है अब। और जो हमारा थर्ड केस है उसमें हमारे पास अब गिवन होगा कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, या लिखा होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस। तो वो हम डालेंगे नेगेटिव साइड में, बाकी हम सारा सम करेंगे पासबुक के बेस पर, पासबुक को डॉक्टर मानकर। और जो हमारा फोर्थ केस है उसमें गिवन होगा हमको पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर गिवन होगा हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, वो हम डालेंगे नेगेटिव साइड में यहाँ पर। और बाकी सारा हम सम करेंगे फिर हमारा कैश बुक को डॉक्टर मानकर ही, और बाकी सभी एंट्रीज को हम ऐसे ही पोस्ट करेंगे जैसे हम कर रहे थे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास बैलेंस है कैश बुक का तो आपने मानना है पासबुक को डॉक्टर, अगर आपके पास बैलेंस है पासबुक का तो आपने डॉक्टर मानना है कैश बुक को, और उसी के बेहाफ पर अपनी एंट्रीज करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स अ लॉट।